हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। और आज हमारा जो टॉपिक गणित में चल रहा था त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम इससे पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए हम प्रश्नावली 6.5b के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 6.54 में एक त्रिभुज है ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ठीक है, और हमारा BC पर क्या लंब है OD, AC पर क्या लंब है हमारा OE, और हमारा AB पर क्या लंब है OF। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देख सकते हैं आपका ABC आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए BC आपको दिख रहा होगा, B से लेकर C तक। इस पर आपको क्या लंब दिया हुआ है OD। ठीक है, OD आपको ये लंब दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसी प्रकार AC आपको दिया हुआ है, A से लेके C तक आपको दिख रहा होगा। देखिए, A से लेके C तक आपको इस पे क्या लंब दिया हुआ है OE। ठीक है, OE आपका इसका लंब आ गया, ये रहा। अब देखिए, आपको दिया हुआ है AB ये रहा। AB पर क्या लंब दिया हुआ है आपको OF, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, दर्शाना है हमें OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होते हैं AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर EC का स्क्वायर। ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन। और सेकंड हमें क्या बताना है, AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमें दोनों सॉल्व करने हैं। आइए हम देखते हैं। OA OB और OC को मिलाया। अब देखिए, यहाँ से हमने O ले लिया था एक बिंदु, इसमें OA OC और OB को हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए, O हमारा जो त्रिभुज है AOF पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AOF AO और F वाले में हम देखते हैं, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं OF का स्क्वायर। देखिए, ये रहा हमारा OF। ठीक है, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, A से लेके F तक का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस वाले फॉर्मूले में हमने समीकरण नंबर 1 रखा। अब BOD वाला त्रिभुज में देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। BOD कौन सा है, BOD, ये रहा। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें OB का स्क्वायर OD का स्क्वायर और BD, क्योंकि OD हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, OD हम दिया हुआ है और ये हमें ऊंचाई दी हुई है। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब त्रिभुज COE में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर EC का स्क्वायर, ये हमारा थर्ड आ गया। OC आपका कहाँ है, ये रहा। ठीक है, O से लेके C तक COE, देखिए C, ये हमारा त्रिभुज ये रहा COE हमारा जो त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब देखिए, इसमें हमने इसको लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब समीकरण हम 1 2 और 3 तीनों को हमने जोड़ दिया है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों यहाँ से लेंगे, AO का स्क्वायर OC का स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर ले लिए। अब इनके हम मान ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तीनों के मान हमने यहाँ पर रख दिए। देखिए, अब देखिए क्या आता है आपका AO का स्क्वायर BO का स्क्वायर OC का स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। OB का स्क्वायर में हम क्या ले सकते हैं, और OD का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। ये हमारा माइनस में OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल के आएगा AF स्क्वायर BD स्क्वायर और EC स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 में यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए ये सॉल्व हो गया हमारा। यहाँ से देखिए, अब समीकरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं AF स्क्वायर में क्या लग सकता है, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। ठीक है, वो हमने यहाँ से लिया हुआ है। देखिए AF, देखिए A से लेके F तक। ठीक है, और B से लेकर D तक, ये यहाँ पर है। और CE आपका ये रहा। ठीक है, तो तीनों में हम जब देखते हैं तो हम तीनों के अंदर से उनकी भुजाएं लेते हैं, माइनस OE का स्क्वायर और माइनस OF का स्क्वायर। तो हमारा ये देखिए, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, OA स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया, प्लस में OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर यहाँ ले लिया। ऐसी BOB देखिए यहाँ से ले लिया, और माइनस का OF का होल स्क्वायर। अब तीनों का स्क्वायर कर दिया आ गया हमारा, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब आगे देखिए,
अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 8 मीटर क्या दी हुई है इसकी, एच मतलब ऊंचाई दी हुई है, और 10 मीटर लंबी। ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है हमें, 10 मीटर। और हमें क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है, डी निकालनी है। तो ओ ए दीवार है, सपोज ओ एक दीवार है और ए बी हमारी क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं, ए बी क्या है, हमारी सीढ़ी है। ठीक है, ये हमारा, हम इसे ओ ले लेते हैं। ओ ए क्या है, हमारी एक दीवार है, और ये हमारी सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी। सीढ़ी को हम ऐसे बना लेते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखिए, ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए बी पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, हमारा कण ही तो आया, कण जो हमारी टेढ़ी वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा लंबा गया। ठीक है, ओ ए हमारी लंबाई आ गई, देखिए रही। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा लंबा गया, ये हमारा कण आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, आधार आ गया। ठीक है, अब तीनों को हमने रख लिया इस फॉर्मूले में, तो हम इनका मान रख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दी हुई है ऊंचाई इसकी, देखिए 8 मीटर, और आपको इसकी लंबाई कितनी हुई है, 10 मीटर। ठीक है, तो लंबाई दी हुई है 10 मीटर, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो हमने सीढ़ी की लंबाई रख दी है यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर इसकी ऊंचाई रख दी। अब हमें क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी मतलब आधार निकालना है इसका। तो ओ बी का स्क्वायर, अब हमने क्या किया, तो यहाँ 100 आ गया इसका स्क्वायर, इसका 64 आ गया। अब इसमें से लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 36 आता है। और 36 जब बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो बी ओ हमारा क्या होगा, 6। बी ओ का आंसर क्या होगा, 6। तो जो निचली दीवार की दूरी है वो हमारी क्या आ गई, 6 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट आइए, 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 18 मीटर ये रहा, और तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए दूसरे से जुड़ा हुआ है, खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा गया तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, और ये तार दिया हुआ है, तो यहाँ से खूंटे से बांधा हुआ है। ठीक है, स्ट्रैक से बांधा हुआ है खूंटे से, और इसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो कितनी दूरी निकालनी है इसमें, तो दूरी का हम पता कैसे करते हैं। अब देखिए खंबा ओ बी, ठीक है, यहाँ देखिए ये एक क्या है, आपको एक खंबा दिख रहा होगा सीधा, ये रहा, और ए क्या है, खूंटा है। ए यहाँ से खूंटे से बांधा है इसको। उसके बाद त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए ये तो कण आ गया। ठीक है, ए बी क्या आ गया, कण आ गया, और ओ बी हमारी लंबा आ गया, ओ ए हमारी क्या आ गई, इसकी आधार आ गया। देखिए ये क्या है, आधार। ये हमने पूरा फार्मूला लगा लिया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया हुआ, ये दोनों में मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए ये 576 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आएगा तो 324 प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ओ ए स्क्वायर, और हमारा इसमें से माइनस करके कितना आएगा, 252। ठीक है, ओ ए क्या आ गया हमारा, 6√7 मीटर। ठीक है, तो हमारी जो दूरी है वो कितनी आ गई, 6√7 मीटर। अब आ गया ये। अब देखिए, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उतरकर 1000 मीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, मतलब 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर चल जाता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर जाता है। ये उत्तर की ओर जा रहा था और ये किस तरफ जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, और ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1200 किलोमीटर ये चाल से उड़ रहा है। ठीक है, अब 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है। देखिए ये हमारा कहाँ से जा रहा है, उत्तर की ओर, और ये कहाँ जा रहा है हमारा, अब जो हम दिशाएं बनाते हैं देखिए, ये तो उत्तर दिशा है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो पहला वाला है वो तो हमारा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है हमारा किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ, मीन्स इधर की तरफ। देखिए आगे समझ में आपको। तो अब हमें 1.5 घंटे बाद की दोनों की स्थिति बतानी, बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अब देखिए 1.5 घंटे में पहले विमान की दूरी कितनी हो गई, 1000 क्या थी पर घंटा, तो हमारा 1.5 घंटा कितना हो गया, 3/2 हो गया, तो इससे क्या गया 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हमने 1.5 घंटे में दूसरे विमान की निकाली, तो 12 से इंटू 1.5 घंटा, तो हमारा 1800 किलोमीटर आ गया। अब ओ ए और ओ बी तय दूरियां हैं। ठीक है, ये पता है कौन कौन सी दूरियां हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या रखेंगे,
इसको हम बना लेंगे इसका कर्ण। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें पता है, ये हमें दी हुई है, ये हमने निकाली है 1500 किलोमीटर जो पहले वाली थी और 1800 किलोमीटर ये। तो हमें कर्ण ये के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कर्ण हमें निकालना है, तो हमने फॉर्मूला रख दिया फिर वही। ठीक है, ए बी हमें दिया हुआ है, ए और बी देखिए यहाँ पर। तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो अब हम ए बी का जो इसको अंडर रूट में ले जा सकते हैं। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, दिख गया होगा आपको। तो हमने ये करा तो प्लस होके हमारा कितना आ गया 5490000। ठीक है, तो हमारा इसका अंडर रूट जो हम निकालते हैं इसका तो हमारा जाता है 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण समकोण है, सी क्या है समकोण है। देखिए समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आता है। सी ए बी सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, कौन से डी और आपका ई स्थित है। ठीक है, सी ए पर और आपका सी बी पर आपको दिख गए होंगे। और सिद्ध करना है कि ए ई का स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर, ए और ई, ये वाला ए और ये ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से क्या आता है बी डी, ये त्रिभुज आ गया बी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी ये रहा। ठीक है, ए बी ये रहा, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, डी ई ये क्या है आपके इक्वल है इसके। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस परिमेय से हम देखेंगे। तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज में देखिए ए सी ई जो आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या देखेंगे, अब हमारा ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या आ रहा है हमारा इसमें कर्ण हमारा लंबा आ रहा है, कर्ण क्या आ रहा है हमारा ए ई। तो ए ई का स्क्वायर और ये हमारा ए सी का स्क्वायर, ये सी ई का स्क्वायर, ये हमारा आधार हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी सी डी में देखेंगे। अब देखिए बी सी और डी ये वाला त्रिभुज, तो बी डी तो हमारा इसमें क्या आ गया, डी बी क्या आ गया, ये हमारा कर्ण आ गया, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार आ गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में क्या करेंगे देखेंगे दोनों को। देखिए ए सी का स्क्वायर यहाँ है, ये है, और इसी को रख लेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे, दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ दिया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब सी डी ई में पाइथागोरस परिमेय से, अब सी डी ई देखेंगे, सी डी और ई ये वाला त्रिभुज है, इसमें हमें पता चल रहा है डी ई स्क्वायर क्या है, इसका कर्ण है, सी डी इसका लंब है और सी ई इसकी आधार है, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी तो पूरा दिया हुआ है, ए बी और आपका सी, यहाँ पर सी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ये तो ए बी तो इसमें कर्ण दिया हुआ है, देखिए ये कर्ण होता है। तो तिरछी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 5 आ गया। अब समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से हम देखेंगे। ठीक है, देखिए 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये डी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर ये हमने ले लिया। इसी प्रकार हमारा क्या आ गया ए का स्क्वायर समीकरण नंबर 3 में और डी बी का स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब आगे देखिए, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB 3CD है, और सिद्ध करना है हमें 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस करके। अब ABC आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए BC कहाँ पर है आपका, B से लेकर C तक, BC से क्या करा है D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद किया गया है कि ये लंब डाला गया है। ठीक है, अब DB देखिए, DB क्या है, DB इक्वल टू 3CD। तो क्या दिया हुआ है आपको, DB इक्वल 3CD आपको दिया हुआ है, ये रहा DB और 3CD ये इसके 3 गुना है, आपको इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है 2A स्क्वायर 2AB स्क्वायर, AB ये रहा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए त्रिभुज ACD की पाइथागोरस परिमेय से देखेंगे जब ACD। ठीक है, तो कितना आया, ये हमारा इसका कर्ण आ गया, ये आधार, ये त्रिभुज।
तो हमने इसको माइनस में करके रख लिया, तो AD स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ABD पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये इसका कर्ण, ये आधार, ठीक है, ये कर्ण आ गया, ये लंब और ये आधार। उसी प्रकार हमने इसको भी माइनस में करके ले लिया, तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हम लेते हैं तो AC का स्क्वायर, देखिए यहाँ से CD का स्क्वायर, यहाँ से हम क्या लेंगे AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के अमाउंट क्या है, देखिए बराबर है, दोनों को इक्वल रख लिया हमने यहाँ पर। तो सिर्फ क्या दिया गया है 3DC बराबर DB, इसलिए हम क्या करेंगे DB इक्वल टू BC/4 और BD इक्वल टू 3BC/4। ये समीकरण नंबर हमारी 4 बन गई। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए रख लेंगे। 3 में हमें दिया हुआ है, ठीक है, AC आपको दिया हुआ है, ठीक है, CD ये रहा, CD का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमने ये रख लिया, देखिए इसका स्क्वायर, तो हमने इसके ऊपर यहाँ इसका मान रख लिया। ऐसी AB आपको दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, माइनस आपको क्या दिया BD, तो BD का मान क्या आ गया हमारा, ये देखिए, तो हमने यहाँ रख लिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये स्क्वायर अपॉन 16, अभी ये एक स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये दोनों तरफ माइनस हो गया। अब दोनों को इक्वल रखा तो 2AC स्क्वायर और 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC, ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, किसी संभव त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की वर्ग की 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होती है। तो ABC आपको दिया हुआ है, ठीक है, DE इस पर लंब दिया हुआ है आपको। अब ABC संभव त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा A है और A पर BC पर डाला गया शीर्ष लंब AE है, दिख गया होगा आपको AE। और हम जानते हैं कि संभव त्रिभुज में शीर्ष भुजाओं को समद्विभाजित करता है, इसलिए BE इज इक्वल टू EC और BC/2 इज इक्वल टू A/2। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लगा देंगे त्रिभुज ABE में, ABE हम यहाँ पर लेते हैं। अब इसमें ये हमारा क्या हो गया, AB हमारा कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, ये हम जैसे पहले भी किया है, तो ये हमने A स्क्वायर लिया है, ठीक है, तो AE प्लस, अब हमने इसका मान रख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार ये E हमने देख लिया यहाँ से, तो AE में हम इसका मान रख सकते हैं अपॉन 4, यहाँ हमें दिया हुआ है, इसका गिवन वैल्यू दी हुई है, आपने देख ली होगी BE और EE की। अब AE इज इक्वल टू, AE हमने माइनस में ले गए और ये हमने माइनस कर दो, 3A स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3A, तो 4 इंटू शीर्ष लंब का वर्ग और 3 गुणा भुजा का वर्ग, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में असमान न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये नोट हमें पढ़ना जरूरी है। सभी सर्वांगत आकृतियां समरूप होती हैं परंतु विलोम सत्य नहीं है। अब देखिए, भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि वे संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात विभाजित होती हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें पढ़ा हुआ है। यदि दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज के कोण क्रमशः दो त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों के समरूप होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है समरूप वाले में। यदि दो त्रिभुज संगत भुजाओं के अनुपात में हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों के समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों समरूप होते हैं। तो समरूपता का हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने जितने भी पॉइंट है नोट है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उनकी कर्ण पर डाला गया लंब के दोनों ओर बनने वाली भुजा संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होती है तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। त्रिभुज में हमने अच्छे से पढ़ा है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय में अच्छे से इस चीज को पढ़ा हुआ है। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय में किस तरीके से हम समीकरण को रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।